ये सीरीज ट्रेंट डेल्टन की नॉवल पर बेस्ड है। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। 1985 का दिन दिखाया जा रहा है। इस शहर का नाम डर्रा है। एक फैमिली को 3 बदमाशों ने पकड़ा हुआ है। वो लायल को डरा धमकाकर अपने माल के बारे में पूछ रहे हैं। हमें पता चलता है ये लायल के साथी हैं। इसने अपनी फैमिली को अपने धंधे के बारे में कुछ नहीं बताया। ये लायल को डिग्गी में बंद करके अपने साथ ले जा रहे हैं। ये उस डिग्गी में गैस छोड़ देते हैं। पता चलता है ये आइवन क्रॉल के आदमी हैं जो बाइक चलाता है। इस इंसिडेंट से 6 महीने पहले की कहानी दिखाई जा रही है। एलाई जो एक बच्चा है, उसका भाई गस बोल नहीं सकता। उसकी मॉम फ्रैंकी को ड्रग की लत थी, पर बड़ी मुश्किल से उनकी ये आदत छुड़ाई गई है। एलाई के डैड रॉबर्ट को फ्रैंकी ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। उसे शराब की बहुत ही गंदी लत थी, जिस वजह से उसने एक एक्सीडेंट कर दिया था। वो फिलहाल अभी जेल में है। बाद में फ्रैंकी लायल से शादी कर लेती है क्योंकि रॉबर्ट के जेल जाने के बाद वो बेघर हो गई थी। फ्रैंकी अपने बच्चों को लेकर लायल के साथ रह रही है, लेकिन लायल एक ड्रग डीलर है। लायल का एक दोस्त है स्लिम, ये बच्चों की देखभाल करता है। एलाई इन्हें अपना मेंटोर मानता है। स्लिम को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, बट उसके अच्छे बिहेवियर के लिए उसे बहुत पहले ही रिहा कर दिया गया। एलाई को लगता है मुजरिमों की फैमिली में बड़े होने से लाइफ इतनी आसान नहीं होती। एलाई का एक फ्रेंड है, वो भी जेल में है, एलेक्स। एलाई उसे लेटर लिखता रहता है। उसने एलाई को 2 रूल सिखाए हैं। मुसीबत से दूर रहो, मुंह बंद रखो। एक दिन स्कूल में एक बच्चा डैरन एलाई को परेशान कर रहा था। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं। बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन एलाई वहीं रहता है। टीचर एलाई को सज़ा देने के लिए उसे बहुत मारते हैं, बट वो किसी का भी नाम नहीं बताता। एक रात गस को उसके मॉम के रूम से कुछ आवाज़ आ रही थी। उसे यकीन था लायल ने फिर से ड्रग डीलिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। जब घर पर कोई नहीं होता तो दोनों बच्चे उसी रूम में जाते हैं। यहाँ नीचे एक सीक्रेट रूम है। यहाँ फ़ोन भी रखा हुआ है। तभी वो बजता है। एलाई फ़ोन उठाता है। उस शख्स को पता है एलाई है। एलाई डर से फ़ोन कट कर देता है। लायल को पता चल जाता है बच्चे नीचे हैं। कुछ दिन बाद लायल रात में कहीं जा रहा है। एलाई उसे फॉलो कर रहा है। उसे मालूम हो चुका है उसके डैड ने फिर से ड्रग की डीलिंग स्टार्ट कर दी है। ये अभी डैरिन के घर पर हैं। लायल डैरिन की मॉम के साथ बिजनेस करता है। एलाई शॉक्ड है क्योंकि उसे लग रहा था उन्होंने वो काम छोड़ दिया है, बट डैरिन की मॉम कहती हैं लायल अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और उनकी परवरिश करने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। एक बाइक वाला आदमी इस फैमिली पे नज़र रखे हुए है। लायल ड्रग डीलिंग के अलावा एक फैक्ट्री में काम करता है। वो यहाँ हैंडीकैप लोगों के लिए हाथ और पैर बनाता है। वो एक दिन अपने बच्चों को यहाँ लाता है। एलाई पूछता है क्या वो ये काम करके बोर नहीं होता। लायल बोलता है नहीं, इस फैक्ट्री को 100 साल पूरे होने वाले हैं, जिसकी खुशी में कुछ दिन बाद यहाँ पार्टी है। सभी को इनवाइट किया गया है। लायल अपने फ्रेंड के साथ ड्रग डीलिंग के लिए जा रहा था। एलाई बहाना करके गस के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। ये उस अड्डे पर पहुंचते हैं। एलाई बहुत ही ज़्यादा नॉटी है और वो बहुत क्वेश्चंस पूछता है। वो अपने डैड को बोलता है वो यहाँ मौजूद लोगों को बता देगा कि ये ड्रग के लिए आए हैं, अगर वो इन्हें अपने साथ अंदर नहीं ले जाएगा। लायल को मजबूरन एलाई को अंदर ले जाना पड़ता है। वो यहाँ भी बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा है। वहाँ से आने के बाद एलाई लायल को आइडिया देता है कि उसे आइवन क्रॉल को अपना पार्टनर बना लेना चाहिए। धीरे धीरे एलाई लायल के साथ उसकी हर ड्रग डीलिंग में जाना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है लायल अपने माल में मिलावट कर रहा है, यानी वो अपने क्लाइंट्स को चीट कर रहा है। वो इनडायरेक्टली स्लिम से इसके नतीजों के बारे में बात करता है। स्लिम कहता है उस इंसान को या उसकी फैमिली को आज नहीं तो कल सज़ा मिलेगी, यानी जब उसके क्लाइंट्स को चीटिंग के बारे में पता चल जाएगा तो वो हो सकता है इन्हें मार दें। आज फैक्ट्री में पार्टी है, सभी लोग आए हुए हैं। एलाई देखता है लायल आइवन क्रॉल से छुप रहा है क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, और लायल ने एलाई से आइवन क्रॉल के बारे में झूठ बोला था कि इस नाम का कोई आदमी नहीं है, यानी लायल कुछ छुपा रहा है। उसी रात आइवन अपने साथियों के साथ इनके घर पहुंच गया है। ये वही सीन है जो सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। आइवन को अपने माल के बारे में जानना है। वो लायल को ले जाते हैं, लेकिन ये बच्चों से माल के बारे में पूछ रहे हैं।
इन्हें नहीं पता। हम देखते हैं गस बोल सकता है और आइवन अलाई की उंगली काट देता है। अलाई को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। उस पर इंजेक्शन का ऐसा असर हुआ है, वो अपने को आसमान में उड़ता हुआ देख रहा है। अलाई को होश आ गया है। उसके सामने स्लिम बैठा है। वो बताता है ड्रग्स बेचने और रखने के इल्जाम में पुलिस ने उसकी मॉम को गिरफ्तार कर लिया है। वो 4 से 5 साल अब जेल में रहेंगी। अलाई सदमे में है क्योंकि वो काम अलाई अपने डैड के साथ कर रहा था। उसकी मॉम को तो कुछ नहीं पता। स्लिम बताता है फ्रैंकी ने पुलिस से कहा बच्चे आपस में खेलते हुए टॉय को बीच से कट कर रहे थे, जिसमें अलाई की उंगली कट गई। यानी वो लापरवाह मॉम है। स्लिम अलाई को समझाता है कि उसकी मॉम की जान को खतरा हो सकता है। कोई भी जगह सेफ नहीं है। बेहतर रहेगा वो खामोश ही रहे। डॉक्टर अलाई से इस एक्सीडेंट के बारे में पूछ रही है, मगर वो झूठ बोल देता है। यहाँ पूछताछ करने डिटेक्टिव भी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही अलाई मौका देखकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। वो अपने घर आ गया है। उसका नेबर अलाई को स्पेयर की देता है। अलाई सीक्रेट रूम में जाता है ताकि लायल का छुपाया हुआ माल मिल सके, बट यहाँ कुछ नहीं है। तभी फिर फ़ोन बजता है। अलाई कॉल रिसीव कर लेता है। वो उस आदमी को सारी बात बताता है। अलाई जानना चाहता है वो कौन है। वो आदमी फ़ोन कट कर देता है। हम देखते हैं फ़ोन की तार कटी हुई है। कहीं अलाई का फ़ोन पर बात करना उसका डिल्यूजन तो नहीं। वो कमरे से बाहर आ गया है। फिर वो डैरिन के यहाँ आता है। उसे डैरिन की मॉम के साथ काम करना है, बट वो मना कर देती हैं क्योंकि लायल की वजह से बिजनेस में उसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई है। अलाई को वहाँ से वापस आना पड़ता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपने रियल डैड रॉबर्ट के घर आ गया है। यहाँ गज मौजूद है। रॉबर्ट ने ड्रिंक किया हुआ है। वो अपने होश में नहीं है। नशे की हालत में वो अलाई पर हमला करता है, फिर वहीं गिर जाता है। अलाई लायल को ढूंढना चाहता है। उसका प्लान है फैक्ट्री जाकर आइवन क्रॉल का एड्रेस निकालना, क्योंकि वो अपने मास्क के लिए वहां आया था। अगली सुबह अलाई और गस स्लिम से मिलने निकल पड़े हैं। ये दोनों बच्चे स्लिम के पास आ गए हैं। गस उन्हें अलाई का आइडिया बताता है, बट वो चाहते हैं ये आइवन से न मिले। अलाई अब प्रेस में जाने का मन बना रहा है। स्लिम उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अलाई कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं। उसका कहना है इससे बुरा क्या होगा। उसकी मॉम बेगुनाह होते हुए भी जेल में है। उसके डैड को कुछ बदमाश ले गए। उसके रियल डैड ने नशे में उसे मारने की कोशिश की और पुलिस इन्हें जेल भेजना चाहती है। एलाई एक रिपोर्टर के पास जाता है। इसका नाम कैटलिन है। उसे पता चलता है बीच पर किसी का कटा हुआ पैर मिला है, जिस पर फ्रैंकी यानी अलाई की मॉम का नाम लिखा हुआ है। वो फौरन भागकर घर आता है और इस बारे में गस को बता रहा है। इन्हें डर है कि कहीं इनके डैड लायल को मार तो नहीं दिया गया। ये अब अकेले हैं। इन्हें रॉबर्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, इसलिए ये डिसाइड करते हैं ये खामोश रहेंगे। गस पेंटिंग बना रहा है, जबकि अलाय अपने दोस्त को लेटर लिख रहा है कि उसकी मॉम को रॉबर्ट ने बचाया था। उसके बाद ही उन्होंने शादी कर ली। वहीं स्लिम भी अलाय को बार बार फ़ोन कर रहा है, बट कोई उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। हम देखते हैं रॉबर्ट की पैंट पर शराब गिर गई है। गलती से उसकी पैंट में आग लग जाती है। अलाई जब बाहर जाता है तो उसके दोस्त उसे फिर से बुली कर रहे हैं। वो घर आता है। गस बोलता है अलाई को याद है जब उसने सीक्रेट रूम में फ़ोन पर बात की थी। वो कहता है वो आदमी शायद गस था, फ्यूचर से। अलाई अपने भाई से बोलता है माना वो बोलने लग गया है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी बकवास करेगा। दूसरी तरफ जेल में बंद फ्रैंकी को उसके बच्चों के भेजे हुए लेटर्स नहीं मिल रहे। इवन जो लेटर फ्रैंकी लिखती है वो भी उन तक पहुंचाए नहीं जा रहे। यानी फिलहाल पुलिस भी नहीं चाहती कि बच्चे फ्रैंकी से बात करें। उससे कोई मिलने भी नहीं आया। टिम कॉटन जो एक डिटेक्टिव है आइवन क्रॉल के लिए काम करता है। कैटलिन उससे मिलने आई हुई है क्योंकि उसे अलाई का एड्रेस चाहिए। उसे लगता है टिम उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो कैटलिन को इस मामले से दूर रहने के लिए वार्न करता है। वो टिम को बता देती है कि अलाई उसके पास स्टोरी लेकर आया था, लेकिन कैटलिन को अभी कुछ नहीं पता। अगले दिन बच्चों से मिलने उसकी स्कूल काउंसलर पुलिस के साथ आ पहुंची है। एक्चुअली बच्चे कई हफ्तों से स्कूल नहीं जा रहे। पुलिस को लगता है बच्चे रॉबर्ट के साथ सेफ नहीं हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे रॉबर्ट से दूर रहें क्योंकि वो नशेड़ी है।
असल में उन्हें कहीं से खबर मिली कि घर में आग लग गई थी। ये बेसिकली पैंट वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये बच्चों की पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं। एलाई और गज दोनों के ही आइडियाज सेम हैं। ये बात सोचने वाली है। काउंसलर बोलती हैं बच्चों के साथ पास्ट में कुछ तो हुआ था, वही वो पेंट कर रहे हैं। तब रॉबर्ट बताता है फ्रैंकी ने उसे छोड़ दिया था, वो बहुत परेशान था। वो कार चला रहा था तो उसे स्ट्रोक आया। कार के पीछे बच्चे बैठे हुए थे। इनका एक्सीडेंट हो गया। कार हवा में उड़ते हुए नदी में जा गिरी। वही नज़ारा बच्चे पेंट करते हैं और उसी के बाद से ही गज खामोश हो गया। रॉबर्ट को जेल जाना पड़ा। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने बच्चों को मारने की कोशिश की। ये सारी बातें बच्चे सुन रहे थे। रॉबर्ट नहीं चाहता कि बच्चे उससे दूर जाएं। वो उन्हें पकड़कर रोने लगता है। इस फैमिली के बीच बॉन्ड देखकर पुलिस अपना इरादा बदल लेती है। एली और गस रॉबर्ट को रेडी करके जेल जाना चाहते हैं ताकि अपनी मॉम से मिल सकें। बट रॉबर्ट को फिर से अटैक आता है और बच्चे जा नहीं पाते। हमें दिखाया जाता है बच्चे जेल के बाहर खड़े हैं, लेकिन कोई उन्हें फ्रैंकी से मिलने नहीं दे रहा। बाद में एलाई स्लिम से मिलने जाता है। ये फिशिंग कर रहे हैं। तभी स्लिम की मौत हो जाती है। असल में उनकी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी। उनका 4th स्टेज चल रहा था। लेकिन मरने से पहले वो एलाई को जॉर्ज के बारे में बताते हैं कि उसके ज़रिए एलाई अपनी मॉम को कुछ भेज सकता है। जॉर्ज जेल में फ्रूट सप्लाई करता है। स्लिम के फ्यूनरल में एलाई जॉर्ज से मिलता है। वो सबके सामने अपने काम से मुकर जाता है, बट बाद में एलाई फिर से उससे मिलता है। अब वो एलाई का काम करने के लिए तैयार है। एलाई अपनी मॉम को लेटर्स भेजता है। उसकी मॉम जो पहले से बहुत परेशान थी, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देती हैं। वो एलाई को लेटर का जवाब नहीं दे रही। एलाई को समझ आ जाता है उसकी मॉम ने फिर से ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया है। एलाई अब खुद उनसे मिलना चाहता है। वो जॉर्ज से बोलता है चीज़ों की बजाय वो एलाई को जेल में इंपोर्ट कर दे। जॉर्ज पहले तो नहीं मानता, लेकिन जब देखता है एलाई अपनी मॉम की कितनी फिक्र कर रहा है, वो राज़ी हो जाता है। उसे एक बॉक्स में बंद करके जेल में एंट्री दिला दी जाती है। एलाई अपनी मॉम से मिल रहा है। वो बहुत खुश हैं। उसकी मॉम दोबारा ड्रग छोड़ देती हैं। एलाई को अब जेल से निकलना है, लेकिन सब जगह ये बात फैल चुकी है एक बच्चा यहाँ आ गया है। सब गार्ड्स उसे पकड़ने लगते हैं। वो स्लिम की भागने वाली ट्रिक इस्तेमाल करता है। वो दीवार पर चढ़ रहा है, लेकिन फंदा टूट जाता है। वो ऊंचाई से नीचे गिरता है, पर यहाँ गार्ड्स उसे कैच कर लेते हैं। वो एलाई से बात कर रहे हैं। एलाई कहता है कि वो उसे जाने दे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। एलाई जो अपनी बातों में माहिर है, गार्ड्स को पटा लेता है। एलाई बाहर आ गया है। वो लायल के छुपाए गए ड्रग्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसे वो लायल के घर में ढूंढते हैं। गस को उनका लास्ट मैसेज याद आता है जो वो हवा में लिख रहे थे। उसी को फॉलो करते हुए इन्होंने उसका माल ढूंढ लिया है। एलाई उस पैकेट को लेकर डेरिन के पास जाता है। अब डेरिन की मॉम इस बिजनेस को नहीं संभाल रही, वो हॉस्पिटल में है। उनका कारोबार अब डेरिन ही देखता है। डेरिन एलाई को उस ड्रग की कीमत देता है। पैसा लेकर वो घर आ गया है। वो सोचता है इन पैसों से वो अपनी मॉम के लिए घर खरीदेगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। बच्चे अब बड़े हो गए हैं। उनकी मॉम छूट गई हैं। बच्चों को पता चलता है फ्रैंकी टेडी के साथ रहना चाहती है। ये अक्सर फ्रैंकी से मिलने जेल में आया करता था। टेडी लायल का बेस्ट फ्रेंड था। वो लायल के साथ मिलकर ड्रग्स की डिलीवरी किया करता था। एलाई बहुत गुस्सा है क्योंकि टेडी ने ही लायल की इंफॉर्मेशन आइवन क्रॉल तक पहुंचाई थी ताकि वो लायल को मार दे और उसके लिए फ्रैंकी तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए। फ्रैंकी किसी तरह बच्चों को अपने साथ रहने के लिए मना लेती है। एक रात बच्चे टेडी को अपने व्यूज बता देते हैं कि उसने लायल को मरवाया है। इस पर टेडी हंगामा मचा देता है। वो फ्रैंकी को पीटता है। बच्चों से ये देखा नहीं जाता। वो टेडी को पीटने लग जाते हैं और अपने घर रॉबर्ट के पास आ जाते हैं। रॉबर्ट ने ड्रिंक करना छोड़ दिया है, या ये कहें उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। घर भी अब देखने लायक है। फ्रैंकी ने जो पैसे घर के लिए छुपाए थे, उन पैसों को गस अपनी क्रश शैली को दे देता है। उसे मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। कुछ सालों में उसकी मसल्स काम करना बंद कर देंगी। वो अपने इलाज के लिए पैसे जमा कर रही थी। वो घर घर जाकर पैसे इकट्ठा करती थी।
टेडी को होश आ गया है। वो बदला लेने के लिए अपने गुंडों के साथ रॉबर्ट के घर आता है। पर यहाँ घर के बाहर एलाई का दोस्त एलेक्स है, जिसे वो जेल में लेटर भेजा करता था। वो आज ही छूट कर आया है। वो सभी गुंडों को मारकर भगा देता है। वहीं एलाई जॉब की खोज में है। वो रिपोर्टर बनना चाहता है। वो कुरियर मेल के ऑफिस जाता है, पर उसे पता चलता है डेट्स निकल गई हैं। कैटलिन आइडिया देती है कि उसे एक स्टोरी लिखकर सबमिट करनी चाहिए ताकि बॉस उसे जॉब पर रख लें। एलाई अपने फ्रेंड एलेक्स की स्टोरी पर काम करता है। बॉस को ये कहानी पसंद आती है और एलाई को काम पर रख लिया जाता है। एलाई को टाइटस ब्रोस का इंटरव्यू लेना है। कैटलिन को थोड़ा डाउट होता है। वो एलाई से पूछती है कि वो टाइटस का इंटरव्यू लेने में क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो ड्रग का बहुत बड़ा माफिया है और दुनिया के सामने आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स बनाता है। वो अच्छे काम करता है दुनिया के लिए, या कहें कि दुनिया के सामने। तब एलाई बताता है कि आइवन क्रॉल टाइटस के लिए काम कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन लेकर कैटलिन टिम के पास जाती है। उसे पता नहीं था कि टिम भी उन लोगों के साथ शामिल है। टिम रात में आइवन को अलर्ट करने जाता है। आइवन गुस्से में टिम को कंस्ट्रक्शन एरिया में चुनवा देता है। अब वो एलाई के पीछे है। गस एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है। गस को बताया जाता है कि उसे क्वींसलैंड डे की एक सेलिब्रेशन में अवार्ड मिलने वाला है। कुरियर मेल में काम करते हुए एलाई को उसकी पहली असाइनमेंट मिलती है, जिसमें उसे क्वींसलैंड डे के अवार्ड्स जीतने वालों के बारे में लिखना है। तभी ऑफिस में हंगामा होता है क्योंकि टिम गायब है। एलाई को लगता है टाइटस ब्रोस इसमें शामिल है। उसका यकीन और भी बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है टाइटस ने उसे अपना इंटरव्यू देने के लिए बुलाया है। कैटलिन भी एलाई के साथ जाती है। वो एक फोटोग्राफर बनी हुई है। आज ही के दिन अवार्ड सेरेमनी भी है। इंटरव्यू के दौरान एक बर्ड टाइटस ब्रोस के विंडो से टकराकर मर जाती है। ये एक ब्लू बर्ड है, लेकिन जब एलाई उसे उठाता है तो वो फिर से जिंदा हो जाती है और उड़ जाती है। टाइटस को अभी अवार्ड सेरेमनी में जाना है। वो निकल जाता है। एलाई और कैटलिन बाद में उसकी प्रॉपर्टी की तलाशी लेते हैं। यहाँ इन्हें प्रिजर्व बॉडी पार्ट्स का लैब मिलता है। एलाई को यहाँ लायल का सिर मिलता है। उसे भी प्रिजर्व करके रखा गया है। वो लायल का सिर अपने बैग में रखता है। कैटलिन पुलिस को कॉल करके यहाँ बुलाती है। तभी यहाँ आइवन पहुंच जाता है। असल में इसे टाइटस ने भेजा है इन्हें मारने। एलाई और कैटलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं और अवार्ड सेरेमनी में घुस जाते हैं। यहाँ टाइटस स्पीच दे रहा है। एलाई अपने बैग से लायल का सिर निकालकर स्टेज पर सबको दिखाता है और चिल्लाता है, ये खूनी है। पुलिस टाइटस को गिरफ्तार कर लेती है। गस को हमेशा फ्यूचर की कुछ धुंधली तस्वीरें नजर आती रहती हैं और वो हर बार सच हो जाती हैं। इस बार उसने अपने भाई को देखा। उसे पता है एलाई की जान को खतरा है। एलाई को सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन तभी आइवन आकर एलाई को पेट में छुरा मारता है। अवार्ड सेरेमनी में कोई नोटिस नहीं करता और एलाई क्लॉक टावर के ऊपर छिप जाता है। आइवन एलाई तक पहुंचता है। जैसे ही वो एलाई को मारने वाला था, गस आकर उसे टावर से धक्का दे देता है। एलाई बेहोश है क्योंकि उस पर चाकू से वार हुआ था। कुछ वक्त बाद उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में है। यहाँ रेड कलर का फोन रखा हुआ है। एलाई के वार्ड में सभी उससे मिलने आते हैं। कुछ दिन बाद पूरी फैमिली घर पर इकट्ठा है। ये बहुत खुश हैं। इसी के साथ ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। इस शो में थोड़ा सस्पेंस है, केयर, फ्रेंडशिप, थ्रिल सभी कुछ दिखाया गया है। इस सीरीज में रेड फोन बार बार बजते हुए दिखाया गया है। बेसिकली वो एलाई और गस के बॉन्ड को दिखाता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।